Good morning, everyone. In yesterday's lecture, we discussed about different modes we have at the time we are making payment online. Today, we are going to start with the web designing. Web designing is being done with the help of HTML. HTML is basically a hypertext markup language. It's specialized programming language. We use this language to do different kind of programming or coding, and the website is being designed. तो जब हम लोग website designing की बात करते हैं, web page, we use the coding with the help of hypertext markup language, which is HTML. HTML was developed by Tim Berners-Lee. He was a physicist at CERN. In 1980s, he developed the HTML language, and it is designed basically to display and access the web pages through browsers. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो web pages होते हैं, website होती है जो हम browsers पे सर्च करते हैं या हम कहीं इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं विद द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस, तो वो जो डिज़ाइनिंग होती है वो सारी HTML को यूज़ करके की जाती है. When we talk of web page, it's basically a kind of document which comprises of different kind of text, images, videos, sound, animation, special codes are also there. तो ये सारी की सारी चीजें आपकी उसका पार्ट हो. It's not necessary that it will be having only text or image. Any kind of text, image, document or animation, video, कोई भी आप उसमें graphic पिक्चराइजेशन करके चार्ट्स को इंसर्ट करके आप वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं. देन यू हैव नाउ हाउ टू क्रिएट एंड व्यू द वेब पेज. तो जो इसका सिंपलेस्ट प्रोसेस है वो क्या है? यू नीड टू डू द कोडिंग यूजिंग द नोटपैड. तो आप नोटपैड पे इसका काम शुरू करेंगे, कोडिंग करेंगे. यू विल जस्ट राइट द HTML प्रोग्रामिंग. तो जो सोर्स कोड है, जो हमारी कोडिंग होती है, जो भी हमें डिस्प्ले दिखाना है, जो भी हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, जो हमारा वेब पेज का लेआउट होना चाहिए, उसके लिए जो हम कोडिंग करेंगे, वी यू राइट ऑल द HTML प्रोग्रामिंग और द सोर्स कोडिंग यूजिंग योर नोटपैड. नोटपैड पे ही होगा. एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनी फाइल, इट हैज टू बी सेव्ड. जब हम HTML की फाइल नोटपैड पे क्रिएट करके उसको सेव करेंगे, तो ऑलवेज यू आर सपोज टू सेव द फाइल विद द .html एक्सटेंशन, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. वो फिर ब्राउजर के साथ कनेक्ट होकर रन नहीं करेगी. तो यू हैव टू सेव दिस फाइल विद .html extension every time, and then you can view the web page. You can run it on your browser. Now HTML आपका तौलिया का है तो बता दे. Okay, HTML consists of different kind of tags or elements or attributes with the help of which we do the coding. Now coming to the tags part, tags are basically the keywords which describes how an element will appear on the web page. तो basically जब हम HTML की coding कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं. एंड वंस वी आर टॉकिंग ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ द वेब पेज, दैट मीन्स कि हमारा जो वेब पेज होगा उसका डिज़ाइन, उसका लेआउट, उसकी अट्रैक्ट मतलब वो कैसा अट्रैक्टिव है या नहीं है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन हमने कहाँ पेस्ट की हुई है, कहाँ किस तरह से उसको हमने डिस्प्ले किया हुआ है. तो ये सारी चीज़ें आपकी HTML कोडिंग में वेब पेज की डिज़ाइनिंग की बात होती है. तो जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है जो आप अपनी वेबसाइट पे, वेब पेज पे शो करना चाहते हैं, तो वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ टैग्स with the help of which we are basically designing the layout. Now how the element will appear, or how what kind of layout will be there on the web page of particular text or whatever kind of element we are having. Now when I am using the term element, it means any kind of text. It may be graphics, it may be video, it may be audio, it may be normal text. कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म पे जो आप अपना वेब पेज पे शो करना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली योर एलिमेंट. नाउ हाउ इट विल अपीयर ऑन द वेब पेज, यू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ
टैग्स, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम उसको कैसे कैसे शो करना चाहते हैं, उसके हिसाब से वी यूज डिफरेंट टैग्स. एंड व्हेन वी यूज डिफरेंट टैग्स वी use the angle brackets, as you all can see on the screen. I'll just okay, you must it must be visible to you all. You have to use angle brackets. They are not case sensitive. ओपनिंग टैग होता है जिसमें आपके लिए सिर्फ एंगल ब्रैकेट्स आपने ओपन किया और क्लोज किया एंड नथिंग इज इन बिटवीन. और उसमें जब हम क्लोजिंग टैग यूज करते हैं तो क्लोजिंग टैग के साथ में एंगल ब्रैकेट्स के साथ में यू यूज बैकस्लैश ऑल्सो. तो दैट मीन्स if you are using backslash with the angle bracket, it means it will be the closing tag, and if you are not using the backslash, you are using just angle brackets, then it will be the opening tag. Now I'll just explain this how to use these kind of tags with the angle brackets in our example later. I'm just covering it right now in theoretical portion. Now we have empty tags also, we have container tags also. If you talk of tags, empty tags, as the name suggests, it's basically a standalone tag जिसमें कोई भी closing tag की ज़रूरत नहीं होती है. So it's the example is like if I'm doing the coding part and I want to start my element or content with the next line. तो उसके लिए मुझे line break की ऑप्शन देनी पड़ती है कोडिंग करने के, प्रोग्रामिंग करने के टाइम पर. तो जब हम लाइन ब्रेक का ऑप्शन देते हैं उसके लिए जो टैग यूज करते हैं दैट इज BR, ब्रेक लाइन के लिए, ब्रेक रो. और इसके लिए जो आपका आपका जो टैग होता है दैट विल बी BR शुड बी रिटन इन दी एंगल ब्रैकेट्स. तो एंगल ब्रैकेट्स में आप BR लिखेंगे, दैट विल गिव यू लाइन ब्रेक wherever you just write this tag. And this tag is the empty tag. That means it you are not required to give the closing tag. अगर मैं इसका closing tag देती तो होता एंगल ब्रैकेट्स में बैकस्लैश होता फिर BR होता, लेकिन यहाँ पर empty tag आपका BR होता है. You don't need to give the closing tag for this. आपने जहाँ दिया है वहाँ लाइन ब्रेक हो जाएगी, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है. बट अदरवाइज जितने भी हम टैग्स को यूज करते हैं जो कंटेनर टैग्स होते हैं वहाँ आपको एलिमेंट के आगे पीछे दोनों जगह ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देने पड़ते हैं. नाउ इफ आई टॉक ऑफ द कंटेनर टैग और ऑलवेज रिटर्न इन पेयर, जहाँ पे आप पहले ओपनिंग टैग देंगे जो भी ऑप्शन होगी, उसके बाद एलिमेंट या टेक्स्ट देंगे जो हमें डिस्प्ले करना है वेबसाइट पे, एंड देन आई विल जस्ट गिव द क्लोजिंग टैग कि मैंने ये जो ऑप्शन स्टार्ट की थी डिजाइनिंग की, एक पर्टिकुलर फ्रेज, एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या वीडियो के लिए, वो अब उसके बाद खत्म करनी है, तो उसको मुझे क्लोज करना मैंडेटरी है. तो इफ आई एम टॉकिंग ऑफ द एम्प्टी टैग्स, नो क्लोजिंग टैग इज required to be written. But if I'm using container tags, then you need to give the opening tag with the elements and then closing tag is supposed to be written out. Now coming to the second part, what do you mean by element? Sorry, element is something, any thing which you have written between the opening and closing tag. Basically element is any text, it is any document, it is any graphic chart, maybe video, audio, कोई भी चीज जो मुझे इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डिस्प्ले करनी है उसको हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो को, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है जिस भी फॉर्मेट में है उसको हम एलिमेंट कहते हैं. तो जो एलिमेंट है उसके पहले ओपनिंग टैग दोगे और उसके बाद में एलिमेंट जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद यू हैव टू गिव द closing tag. Then we have the third part, which is the attribute. Attribute is basically when we are using different kind of features or characteristics of the elements. तो अगर मान लीजिए मैंने कोई element लिखा, let's say this today is let's say Tuesday, ये मेरा सिर्फ element है, ये मुझे वेबसाइट पे डिस्प्ले करना है, वो मेरा टेक्स्ट
है जो कि एलिमेंट है, उससे पहले अगर मुझे उसको बोल्ड करके दिखाना है, उसको इटैलिक करना है, उसका फॉन्ट साइज में चेंजेस करने हैं जो बाय डिफॉल्ट है, उसे सेटिंग मुझे अलग करनी है, या उसका कलर चेंज करना है, मे बी आई वॉन्ट दिस मे बी इन रेड कलर और इन येलो कलर, तो आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज द color of the element. So what I'll do is I just have the options to use different kind of features or characteristics I can give to the element or the text जो भी है, तो उसमें मुझे स्टार्टिंग टैग के साथ में एलिमेंट देके फिर क्लोजिंग टैग उसको हम देते हैं, तो आप ऑप्शन सारी आ जाती है। अब प्राइमरी टैग्स पे जब हम बात करते हैं, नाउ कमिंग टू द मेन पोर्शन ऑफ HTML कोडिंग, you have 4 primary tags. The first one is the opening and closing tag of HTML. As you all can see on the screen, opening tag और closing tag में क्या difference है? Angle brackets में HTML लिखा हुआ है, opening tag में backslash नहीं है, लेकिन closing tag में HTML is written with the closing tag. तो इसका मतलब when I'm using angle brackets, I'm writing only the option सिर्फ HTML अगर मैं लिख रही हूँ तो it's the opening tag, and when I am using HTML, I am writing HTML along with the backslash, it means it's the closing HTML. Now when we create any HTML file, you have to remember some points. One point, as I told you earlier, that whenever you create any HTML file and you save it, it has to be saved with .html extension, otherwise it would not run on the browser. The second part is that when we start doing coding, जब हम नोटपैड पे कोडिंग करनी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको स्टार्ट कहाँ करना है, हाँ हम कोडिंग कर रहे हैं तो नोटपैड पे हम नॉर्मल टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम एक प्रोग्रामिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो it has to be it should begin with the opening tag of HTML so that it can understand that I'm doing some kind of programming. Otherwise वो normal content की तरह आपका चलता रहेगा। तो जब आप प्राइमरी टैग्स में हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज योर HTML. When I start doing my programming, the first and the foremost opening tag I'm going to use is the opening tag of HTML. और जब पूरी कोडिंग खत्म हो जाएगी, पूरी फाइल मेरी बन जाएगी, at the end of the file सबसे लास्ट में I'll give the closing tag of HTML, क्योंकि वो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग HTML का पार्ट है, तो I'll just use the opening tag in the beginning and I'll use the closing tag at the end of your whole file HTML वाली। तो जहाँ आप शुरू करोगे वहाँ के बाद जितना भी आप काम उस पर लिखोगे, जितनी भी प्रोग्रामिंग आप लिखोगे, वो सारी HTML फाइल बनाएगा, और जब आपने लास्ट में क्लोजिंग टैग दिया तो इसका मतलब अब नाउ दिस HTML फाइल कोडिंग इज कंप्लीट। इसके अलावा में दूसरा प्राइमरी टैग होता है टाइटल का। Again, they are container tags, opening and closing tag of title. It basically specifies the title of the web page which appears in the title bar. जब हम ब्राउज़र पे रन करते हैं अपनी कोई भी फाइल, तो आपका एक टाइटल बार होता है। टाइटल बार पे वो आपके जो वेब पेज है, अगर आप उस पर कोई टाइटल यूज़ करके टाइटल बार पे कुछ चीज़ शो करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू यूज़ दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ टाइटल। लाइक अभी अगर मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप टॉप पे आप देख पाएंगे कि उस पर 5 HTML माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली दिस इज द हेडिंग और दिस इज द टाइटल ऑफ माय फाइल। तो ऐसी ही तरह जब हम वेब पेज की बात करते हैं, तो वेब पेज जब आप ब्राउजर खोलोगे तो उसमें एक टाइटल बार होता है, उस पर आप कोई चीज़ अगर मेंशन करना चाहते हैं, देन यू यूज दैट पर्टिकुलर एलिमेंट in the title bar in between the opening and closing tag of title. Then you have if you want to specify general information about the file, if you want to give some kind of heading to your file, then you have to use the opening and closing tag of head. आपकी उसमें heading की option चली जाएगी. Now the last part of your programming or the file will be the whole structure or the whole body of the web page. When you want to specify the body of the web page, you have to use the opening and closing tag of the body. You have some other tags also. Okay,
Now this is the screenshot of the simple coding I have done. This is the title bar. Now these two, the screen shows you two screenshots. One is the whole programming which I have done on the notepad, and the later half of the screen is second part of the screen is showing you the it's basically the screenshot of the web page. तो web page का जो screenshot है, as you all can see, जो आपका title bar है वहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है e-commerce. तो ये ऑप्शन मैंने उसको लिख कर दी थी कि I want e-commerce to be written in the title bar of my web page. उसके बाद में HTML is written. It's basically I have used it as the heading. आप इसमें आपको विजिबल होगा, इट इज इन बोल्ड एंड इटैलिक एंड देन द एलिमेंट इज देयर रैंडम रिटन. अब इसकी कोडिंग अगर आप करें, now how will the coding, I'll start with the opening tag of HTML. as I told you earlier कि हमारे जो 4 प्राइमरी टैग्स हैं, opening tag of HTML, then the opening and closing tag of title, opening and closing tag of head, and opening and closing tag of body. Last में हमारा closing tag of HTML आएगा. This will be the basic structure of your programming. उसके बाद जहाँ जहाँ आपको जैसे programming करनी है उसके हिसाब से आप elements को डालते रहेंगे. Now I'll start with the file. You have to open the notepad. The file is supposed to be created. Then you'll start with the opening tag of HTML. उसके बाद I'll just give the opening tag and closing tag of title, और उन दोनों के बीच में opening and closing tag of title के बीच में जो भी मैं content लिखूंगी that would be shown, that would be displayed on the title bar of the web page. Like I have written in the I've written e-commerce in between the opening and closing tag of title. The result is that e-commerce is written on the title bar. Then the third primary tag is to be used, opening and closing tag of head. उसके बीच में opening and closing tag of head के बीच में मैं जो भी element लिखूंगी that would be by default considered as the heading, and जो system में by default उसकी options जो होती है, settings जो होती हैं, वो उसको heading की form पे दिखा देगा. That will be treated as the heading. Now in this example, I have used 2 additional characteristics for the heading. Sorry, I have used HTML as the heading. I have given basically the HTML as the heading with 2 additional features or characteristics, which is bold and italic. तो हेडिंग के ओपनिंग टैग के बाद में जो भी मेरा एलिमेंट है उससे पहले आई नीड टू गिव द एडिशनल specifications or characteristics which I want to use. तो what I have done is opening tag of head के बाद यहाँ पे मेरी heading शुरू हो जाएगी. Now I want my heading to be bold or italic. So what I have done is I have used the opening and closing tag of bold and italic, which is in angle brackets is B. That means it's going to bold the content, and in angle brackets have written small I. It is for the italic. जो भी मेरा कंटेंट है उसको वो बोल्ड और इटैलिक दोनों कर देगा. देन आई हैव रिटर्न माय एलिमेंट, दैट मीन्स जो हेडिंग है मेरी HTML. नाउ ऑल दी ओपनिंग टैग्स आर सपोज टू बी क्लोज्ड. जो भी मैंने ओपनिंग टैग्स लिखे हैं उनको मुझे क्लोज करना ज़रूरी है जहाँ पे वो एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा. अब मैं अगर यहाँ पे नहीं करूँगी तो क्या करेगा वो, जहाँ पे क्लोज करूँगी तब वहाँ पे उसको हेडिंग मानकर वहाँ एलिमेंट तक करता चला जाएगा. तो यू नीड्स टू टेक केयर ऑफ the concept that when you are using element and when you are giving any kind of specifications or using different kind of features, तो वो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो किस कंटेंट पे देनी है. तो उस कंटेंट से पहले आपको उसका ओपनिंग टैग देना है और तुरंत उस कंटेंट के बाद आपको उसका क्लोजिंग टैग देना है. अगर क्लोजिंग टैग उसके बाद नहीं दिया और बाद कहीं और आपने दिया तो वो सारा का सारा कंटेंट को उस जो भी आपने ऑप्शन ली है उसके हिसाब से कर लेगा. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव यूज्ड HTML एज दी हेडिंग, तो HTML के लिए मैंने ओपनिंग टैग दिया हेड का,
बोल्ड इटैलिक करना चाहती थी तो ओपनिंग टैग दी बोल्ड और इटैलिक के HTML लिखा कंटेंट. नाउ समटाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स डू इज बोल्ड और इटैलिक का क्लोजिंग टैग देना भूल जाते हैं या हेड का देना भूल जाते हैं. मैंने क्या किया, the error may be मैंने ओपनिंग क्लोजिंग टैग ऑफ इटैलिक को बोल दिया, बट somehow I forgot to give the closing tag of head. Then what will happen, मैंने बॉडी का भी कंटेंट ओपनिंग टैग दे दिया. अब हेड का अगर कहीं और दूंगी तो वो पूरा का पूरा जो कंटेंट लिखा होगा, until unless I am giving the closing tag of head, तो वो पूरा का पूरा हेडिंग के फॉर्म पे कन्वर्ट कर देगा, जबकि वो मेरा एक्चुअली पैराग्राफ था. तो you need to take care where you are supposed to close the give the closing tag. अब HTML के जो closing tag थे वो कौन कौन से ओपन किए थे मैंने, हेड, बोल्ड, इटैलिक. जिस ऑर्डर में आपने ओपनिंग टैग्स दिए हैं उसके ही रिवर्स ऑर्डर में उनको बंद करना है. तो इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो लास्ट में जो ओपनिंग टैग था वो सबसे पहले आपको बंद करना है. तो मैंने लास्ट में दिया था इटैलिक वाला, तो सबसे पहले आई विल जस्ट गिव द क्लोजिंग टैग ऑफ इटैलिक आई वाला, देन बोल्ड एंड देन हेड. ये जो आपका सिस्टम होता है व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट tags on the same content or element, you need to close the you need to give all the closing tags of container tags in the reverse order. तो जो आपने सबसे लास्ट में ओपन किया था उस ऑर्डर से रिवर्स ऑर्डर में आपको उनको क्लोज करना है. दिस इज नोन एज द नेस्टिंग कोड्स, जहां आप एक ही एलिमेंट पे बहुत सारे कोड्स यूज कर रहे हैं या बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे टैग्स आप यूज कर रहे हैं. तो व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट टैग्स at same element, it has to be closed in the reverse order. Now this is known as nesting codes. आपने codes का एक छत्ता बना दिया है when you are using different, and if you are using number of features or number of codes at the same element. Then the third, I have given in this particular example, I have used the empty tag of BR. BR, as I told you, it's the line break. यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने ब्रेक का ऑप्शन नहीं दिया, देन व्हाट विल हैपन कि जो भी बॉडी है मैं एंटर करके अपनी कोडिंग में तो एंटर करके कर सकती हूँ, बट व्हाट विल हैपन कि वो रनिंग में ही चलता रहेगा. तो जो बॉडी होगी, अभी यहाँ पे आप जो रिजल्ट देख पा रहे हैं, रिजल्ट में HTML एक लाइन में है. सॉरी, टैग्स का जो टैग्स आर यूज्ड to determine whether a text element is a paragraph, heading, table और hyperlink और thanks, ये तीनों आपके अलग अलग लाइन में है. अगर आप लाइन ब्रेक नहीं देंगे तो वो एक सेम लाइन पे चलता चला जाता है. उसके बाद वी हैव दी बॉडी. अब हेडिंग में और बॉडी में जब हम बात करेंगे तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव यूज्ड द लाइन ब्रेक आफ्टर द हेडिंग. If you don't use the break after the closing tag of heading and you use the opening tag of body, तो एक लाइन ब्रेक वो देगा क्योंकि वो हेडिंग थी. तो हेडिंग के लिए बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग होती है कि वंस द हेडिंग इज ओवर तो उसके बाद जो कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन से आएगा. व्हेन यू विल ट्राई इट ऑन योर ओन, आई विल जस्ट अज्यूम कि ये सारी कोडिंग आप करके देखेंगे एंड ट्राई टू नोट इट डाउन, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं. आप उसको खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा. if you don't use the line break after the closing tag of head, then only one line break will be there. अब आप जब यहाँ पे रिजल्ट में देखेंगे तो HTML और जो मेरा लाइन ही टैग्स आर यूज्ड वाला जो एलिमेंट है, कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसके बीच में जो गैप है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है. इफ़ आई डोंट गिव द लाइन ब्रेक देन ओनली बाय डिफॉल्ट जो वन लाइन ब्रेक होता है सिर्फ उतना ही गैप आपको दिखेगा. तो ब्रेक विल बी द डिफरेंट गैप between the heading and the element or the text will be less. वो आपका सिर्फ एक के हिसाब से दिखेगा. अभी यहाँ पे आपको दो के हिसाब से दिख रहा है. Then I have used the opening tag of body. उसको मैंने पैराग्राफ की अलाइनमेंट देनी थी तो मैंने उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऑफ पैराग्राफ दे दिया. तो वो उसके बाद जो भी इफ आई एम यूजिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ पैराग्राफ, दैट मीन्स जो भी कंटेंट जो भी एलिमेंट उसके बीच में लिखा हुआ है एलिमेंट, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग पे आएगा. तो यहाँ अगर मैंने
what I have done is body में जो मेरा पूरा element था, tags are used to determine whether a text element is a graph, paragraph, heading, hyperlink और table. ये मेरा paragraph था, तो what I have done is opening and closing tag को paragraph दिया. इसका मतलब hyperlink full stop के बाद जहाँ मैंने closing tag of paragraph दिया है, by default what will happen कि यहाँ paragraph खत्म हो गया, तो इसका मतलब automatically what's the formatting is कि जो भी next मैं उसके आगे लिखूंगी वो by default next line से आएगा. तो here I have not used the line break here hyperlink dot full stop के बाद, फिर भी थैंक्स वाला जो है वो नेक्स्ट लाइन से बाय डिफॉल्ट आ रहा है. क्यों? क्योंकि हाइपरलिंक के बाद मेरा पैराग्राफ खत्म हो गया. तो जहाँ पैराग्राफ खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखूंगी तो वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन से अपने आप आ जाएगा. तो देयर वाज नो नीड फॉर मी टू गिव द लाइन ब्रेक टू हैव द थैंक्स रिटर्न इन द नेक्स्ट लाइन. अभी ये सिर्फ इतना ही मेरा कंटेंट था. मैंने क्लोजिंग टैग दिया बॉडी का और क्लोजिंग टैग दिया HTML का, और उसको जब मैं फाइल को सेव करूंगी नोटपैड पे, जो भी नाम से आप सेव करना चाहें आप सेव कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू सेव इट विद द नेम you want along with the extension .html, otherwise it would not be run on the browser. वो फिर ब्राउजर पे रन नहीं करेगा. Now we have other different formatting tags we can use in our HTML coding. Okay, for bold, as I told you, opening tag and closing tag. अब opening और closing में सिर्फ एक ही difference है कि backslash होगा, बाकी सब same होगा. Bold के लिए we have in angle brackets B, italics के लिए we have I, then underline के लिए you use in brackets U. तो that means जहाँ पर भी opening और closing tag दूंगी मैं U करके, और उसके बीच में जो भी element होगा, text होगा, वो automatically अंडरलाइन होकर आता रहेगा. इफ यू वांट टू सबस्क्रिप्ट और गिव सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट तो आप उसके लिए SUB सबस्क्रिप्ट के लिए एंड सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP ऑप्शन दे सकते हैं. ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं. इनकी डिटेल मुझे आई होप कि बताने की जरूरत है कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है. ये आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है. X2 अगर आपको लिखना है, H2O जैसे हम लिखते हैं तो 2 नीचे होता है, दैट इज सबस्क्रिप्ट. तो उसके लिए आप SUB यूज करेंगे. x स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर के लिए 2 ऊपर जाएगा तो आप सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP लिखेंगे. इफ यू वांट अ लाइन ऑन योर कंटेंट, जैसे स्ट्राइक थ्रू वाला ऑप्शन है, जो भी कंटेंट होगा उसके बीच में एक लाइन आपकी ड्रॉ होकर आएगी, एक लाइन से कटिंग होकर आएगी. तो स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन के लिए इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ सेटिंग और फॉर्मेटिंग देन यू नीड टू यूज द ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग. Then if you want to give heading and you want to align it center, otherwise वो by default left alignment होती है कंटेंट की, तो आप उसके लिए opening tag देंगे H1 align is equals to in inverted commas center angle bracket close, and the closing tag will be in angle bracket with backslash H1. Now this means that you have different kind of headings set options. In total you have 6, 1 2 3 H1 H2 H3 H4 H5 H6. तो by default जहाँ मैं H1 H2 दे रही हूँ H6 तक, तो you will be having different format, different size, font size of your headings. तो 6 पैटर्न आपके इसमें by default होते हैं, बाकी आप सारे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. And if you want to give the heading, the alignment, center alignment, then you use in angle bracket opening tag इन एंगल ब्रैकेट्स H1, और H1 की जो हेडिंग की जो ऑप्शन होगी बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा. उसके साथ में मैंने उसके अलाइनमेंट दे दी सेंटर, तो अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर करके ऑप्शन आ जाएगी. देन यू हैव द फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का जो कलर अगर आपको चेंज करना है, तो फॉन्ट में जो भी मेरा टेक्स्ट है उसके फॉन्ट में अगर आपको साइज, स्टाइल या कलर में चेंजेस करने हैं, तो नॉर्मल फॉन्ट के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है इन एंगल ब्रैकेट्स फॉन्ट लिखकर. अब उसमें मुझे अगर चेंजेस करने हैं तो उसके ओपनिंग टैग में सिर्फ मुझे ये उसके एडिशनल फीचर्स लिखने हैं. तो ओपनिंग टैग में व्हाट आई विल डू इज इन ओपनिंग टैग आई विल राइट फॉन्ट. If I want to make change in the font size, then I'll just write size
is equals to whatever size I want to use. फेस का मतलब है फॉन्ट स्टाइल के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, तो फॉन्ट स्टाइल अगर मुझे चेंज करना है एरियल में, टाइम्स न्यू रोमन या कोई भी डिजाइनिंग अगर मुझे फॉन्ट स्टाइल के हिसाब से चेंजेस करनी है तो उसका नाम मुझे पता होना चाहिए. एंड देन आई विल यूज द ऑप्शन ऑफ फेस इज इक्वल्स टू इन इनवर्टेड कॉमर्स whatever font style I want to give on my content. And if I want to change the color of the text, then I use the color option. Color is equals to in inverted commas whatever color you want to give to your text or element. Then after giving the whole content or element or text, then you give the closing tag of font. पैराग्राफ का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पैराग्राफ की कहीं सेटिंग करनी है जो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ में कंटेंट को डिस्प्ले कर देगा, तो आपको उसमें पैराग्राफ के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ पी आपको यूज करके दिखाना है. देन यू हैव द लाइन ब्रेक. It's basically the empty tag, no closing tag of line break is there. तो वो आपका closing tag में कुछ नहीं है, and you just need to give the opening tag which is in. Then if you want to highlight your text, तो उसके लिए आप उसको मार्क कर दोगे, जैसे हम नॉर्मल मार्कर्स यूज कर लेते हैं अपनी बुक्स में हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइटर्स होते हैं इस तरह से. इफ यू वांट टू हाईलाइट योर टेक्स्ट then you have the opening and closing tag of mark. If you want to specify some information of the author, if you want to give the address, तो आप उसमें opening and closing tag of address use करेंगे. Now one of the special tag which is supposed to be used or which you use to give some kind of attraction to your web page is the marquee. Sorry. Marquee is basically the opening and closing tag is the marquee. अब ये होता क्या है, जब हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, अगर मेरा कोई उसमें इंफॉर्मेशन है, कोई कंटेंट है, वो हम उसको स्क्रॉल करके दिखाना चाहते हैं. स्क्रॉल करके दिखाने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज कि वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, वो मूवमेंट में है. अदरवाइज तो जब भी हम अपने वेब डिज़ाइनिंग करते हैं तो जो भी हमारे वीडियोस या टेक्स्ट एलिमेंट जो भी होता है वो डिस्प्ले होता रहता है. मूवमेंट अगर नहीं है तो स्टैटिक रहेगा. अब मैं उसको स्टैटिक ना रख के उसमें थोड़ी सी मूवमेंट रखना चाह रही हूँ. तो इफ़ आई वांट माय टेक्स्ट और एलिमेंट टू बी इन मूवमेंट, वो अगर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, वो उसके लिए वी हैव द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ मार्की. Now this is one of the example. Again in this slide you can see the two parts of the slide. The first half of the slide is the screenshot of the web page or the browser, जिसमें टाइटल बार पे it's e-commerce written. देन उसके बाद जो कंटेंट है, जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पिंक कलर में है. HTML जहाँ लिखा हुआ है HTML इज रिटन इन बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्म, और उसके लिए एक बॉक्स बना हुआ अलग से दिख रहा है येलो कलर में. पूरा जो बैकग्राउंड है स्क्रीन का दैट इज इन पिंक कलर. उसके बाद मेरा एक एलिमेंट है, उसके बाद लास्ट में लाइन जो है थैंक्स की है, जिसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और कलर में डिफरेंस है. कलर नॉर्मली जो हमारा होता है बैकग्राउंड का वाइट और टेक्स्ट का ब्लैक होता है. अब यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड का, पूरी स्क्रीन की बैकग्राउंड का कलर मैंने पिंक किया हुआ है. थैंक्स जो मेरा कंटेंट था उसको मैंने आपको समझाने के लिए उसको ग्रीन कलर में फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल चेंज करके दिखाया हुआ है. और जो HTML लिखा हुआ है, जो आपको उसमें येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, दैट इज बेसिकली because I'm just using the screenshot, you are not able to see what actually the marquee is. Otherwise marquee यहाँ पर आपका move कर रहा है towards right. It's not visible right now because of the screenshot picture. और जो ये yellow box है, this is basically what I have done is कि मैंने मार्की की जो ऑप्शन यूज की थी उसमें मैंने बैकग्राउंड में येलो कलर दिया और उसके लिए एक बॉक्स बना दिया, उसकी हाइट और विड्थ मैंने स्पेसिफाई कर दिया.
जो इसकी कोडिंग है, later half of the screen is showing you the coding part where the opening tag of HTML is being used. Opening tag के बाद, as I told you earlier also, that you have to give the opening tag of title. ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ऑफ टाइटल में मैंने ई कॉमर्स लिखा है, तो ई कॉमर्स आपका विजिबल रिजल्ट पे कहाँ है, टाइटल बार पे. देन आई हैव टू गिव द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ हेड, और उसके बीच में मुझे उसका हेडिंग देनी है. नाउ व्हाट आई हैव डन इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ हेड के बीच में एलिमेंट क्या है मेरा, HTML. तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में मैंने लिखा है HTML. एज यू ऑल कैन सी इट्स रिटन हेयर. बाकी सारे मैंने और ऑप्शंस उनको यूज किए हुए हैं. Sorry. Now in this example what I have done is, जो मेरी हेडिंग है HTML, उसको मैं क्या चाहती थी, मैं चाहती थी कि वो मार्की में बन जाए. बेसिकली वो मूव करे, सिर्फ एक स्टैटिक उस पोजीशन पे ना रहे, वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करे. तो मैंने वहाँ पे क्या किया है, आई हैव यूज्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ मार्की विद एडिशनल फीचर्स. तो हेडिंग में एक मैंने एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन डाली मार्की की, उसमें भी मैंने स्पेसिफिकेशंस डाल दी कि वो उसका कलर, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, उसको बोल्ड इटैलिक कर दिया. तो मार्की में जो ओपनिंग टैग है उसके एडिशनल फीचर्स ओपनिंग टैग में जाएंगे. हमने क्या किया है, ओपनिंग टैग ऑफ मार्की में व्हाट आई हैव डन इज आई हैव चेंज्ड द बैकग्राउंड कलर इन येलो. तो बैकग्राउंड में आपको येलो कलर दिखेगा. अब ये येलो कलर इसलिए ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज आई हैव मेंशन्ड दी हाइट एंड विड्थ ऑल्सो. आई हैव चेंज्ड इट, अदरवाइज वो सिर्फ एक रो होती है, अगर वो रो होगी तो बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. इफ़ यू आर नॉट गिविंग एनी हाइट एंड विड्थ ऑप्शन इन द मार्की ऑप्शन, तो उसमें अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं विजिबल होगा. रीज़न बीइंग कि वो एक ही रो है, तो एक ही रो का बैकग्राउंड में पता नहीं आपको चलेगा. तो यू जस्ट चेंज दी हाइट एंड विड्थ. तो जो भी हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से देना चाहें. अब मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी हुई है, थोड़ा अजीब लग रहा है. अब जब भी हम वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते हैं तो इट शुड बी डन इन सच अ वे दैट इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव होगी तभी वो कस्टमर्स को या जो उसके विजिटर्स हैं उनको वो अट्रैक्ट करेगी. अदरवाइज वो बोरिंग लगेगी. आपके अगर उसमें इंफॉर्मेशन की कमी है, अट्रैक्टिवनेस कम है, क्रिएटिविटी अगर आप यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओवरऑल. So what I have done here is I have used a marquee option. I have changed the background color in yellow. Width and height I have random given. अब यहाँ पे width और height तक मैंने 500 और 100 दिए, उसके हिसाब से आपके पास ये ऑप्शन आ गई. अब ये अगर मैं इसकी एक्चुअली अगर अट्रैक्टिवनेस या क्रिएटिविटी की बात करूँ तो ये बहुत अजीब लग रहा है. तो ये मुझे थोड़ा सा बॉक्स को छोटा करना चाहिए. यहाँ से समझाने के लिए I have used this number. It totally depends what kind of number you want to give. आपको ये ट्राई करके देखना पड़ेगा so that it would be easy for you to know कि कितना साइज आपको देना है, और एक्चुअली वो जब हम रन कर रहे हैं तो वो कैसा लग रहा है. तो प्रोग्रामिंग करते करते जो एक्सपर्टीज वाले हैं उनको पता होता है, बट अदरवाइज जब आप करना शुरू करोगे तो यू लर्न डिफरेंट थिंग्स कि हाँ अब इतना मैं साइज दूँ तो ये अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ पे प्लेस कर दें, इसको यहाँ पे रखें. इस तरह से यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव so that your website is being website is very attractive. इसके अलावा what I have done is I have used bold and italic options for the heading also. otherwise वो normal मैं bold italic नहीं दूँ तो वो जो normal heading के options में features होते हैं उसके हिसाब से setting कर देगा. then the body part is there. बॉडी पार्ट में इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल व्हाट आई हैव डन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो मेरी पूरी बॉडी थी वो क्या है, टैग्स से लेकर थैंक्स तक. तो टैग्स आर यूज्ड टू डिटरमिन वेदर टेक्स्ट एलिमेंट इज पैराग्राफ, हेडिंग, टेबल और हाइपरलिंक, डॉट, फुल स्टॉप, थैंक्स. ये मेरा पूरा बॉडी है. ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी के बीच में आएगा. इसमें जो मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, मैंने उसमें बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है. बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर इज वाइट. हियर आई हैव चेंज द बैकग्राउंड कलर टू पिंक. तो बैकग्राउंड कलर को पिंक करने के लिए व्हाट आई हैव यूज्ड इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी स्टाइल. तो अब वहाँ पे जब मैंने चेंज किया है तो बॉडी स्टाइल का ओपनिंग टैग के साथ में आई हैव गिवन द बैकग्राउंड कलर विच इज इक्वल्स टू पिंक इन इन्वर्टेड कॉमर्स. इसके बाद मैंने लाइन के लिए जो मेरे कंटेंट था उसमें मैंने पैराग्राफ का किया था जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया था.
Thanks के लिए what I have done is, thanks के लिए I want it to be written in green color. It should be the font size should be, let's say, 9, and the font style is Arial. So what I have done is, the in opening tag, font size is equals to 9, face is equals to in inverted commas Arial, color is equals to in inverted commas green. So what it will do is, and then the element and then the closing tag of font. तो जो font का जो element बीच में लिखा होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग फॉन्ट के बीच में, उस कंटेंट को ये पूरा का पूरा फॉन्ट साइज 9 पे करके, फेस जो फॉन्ट स्टाइल है वो एरियल कर देगा और उसका कलर ग्रीन कर देगा. Then the whole content is finished. Then I'll just give the closing tag of body, and my whole I have completed my coding part. Then I'll just give the closing tag of HTML, and when I just save this file with the extension of .html and I'll run it, now this kind of screen will be visible to you. I'll just show you one main part of this. Okay, one of the student has asked me कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या थ्योरी एग्जाम होगा. इसके लिए आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, थ्योरी पार्ट में ही आपका ये इसका आपको कंटेंट लिखना होगा, बट द कोडिंग इज सपोज टू बी रिटन. तो यू मे हैव द क्वेश्चन वेयर यू विल बी आस्क्ड टू राइट द कोडिंग ऑन द शीट इटसेल्फ. तो आपको सिस्टम पे नहीं करने की ज़रूरत है. लाइक जैसे अगर मैं आपको भी रन करके दिखा रही हूँ, आई होप की स्क्रीन इज ओके. नाउ दिस यू ऑल कैन सी, जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे दिखाया था, दिस इज द लाइव. आई हैव ओपन्ड दिस जस्ट can you please let me know whether you are able to see the screen. वेब ब्राउजर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन शेयर की है. यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया पावर पॉइंट पे, ये उसी का ही वेब पेज आपको मैं लाइव रन करके दिखा रही हूँ, वेयर इन टाइटल बार यू ऑल कैन सी कि इट्स रिटन, ई कॉमर्स इज रिटन, जो मैंने कोडिंग में किया था. HTML का मैंने आपको बताया कि मैंने मार्की वाला ऑप्शन यूज़ किया था. तो आप देखेंगे कि मार्की के लिए मैंने सिर्फ HTML कंटेंट दिया था, तो इट्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम ऑन द स्क्रीन. उसका येलो कलर का ऑप्शन आ रहा है, जो मैंने उसमें हाइट विड्थ के हिसाब से बैकग्राउंड कलर येलो दिया था. सेम एग्जांपल जो मैंने अभी आपको समझाया कोडिंग करके, वो आपका मैंने रन करके दिखाया है. इफ आई मेक चेंजेस इन दिस, जो भी चेंजेस करूंगी वो उसके हिसाब से चेंज करता रहेगा. मार्की में जस्ट मेक श्योर, रिमेंबर वन थिंग, मार्की का मैं कभी भी एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट के लिए अगर HTML के लिए मार्की ऑप्शन यूज करती हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ मार्की, एंड इफ आई डोंट गिव एनी एडिशनल स्पेसिफिकेशन, साइज, डायरेक्शन, कलर, कुछ भी अगर मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ, तो व्हाट विल हैपन, इट विल बाय डिफॉल्ट जो मार्की है, जो स्क्रॉलिंग हो रही है, मूवमेंट है टेक्स्ट की, वो आपकी राइट से लेफ्ट में होती है. ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बाय डिफॉल्ट की बात करूँ तो वो राइट से लेफ्ट में जाएगी, और वो एक सिर्फ रो में मूवमेंट होगी, जो आपकी नॉर्मल उसकी सेटिंग होती है. अभी यहाँ पे आपको येलो बॉक्स दिख रहा है, जो कि मैंने बनाया हुआ है एडिशनल स्पेसिफिकेशन देके, उसकी हाइट और विड्थ चेंज करके, बैकग्राउंड कलर चेंज करके. मैं अगर बैकग्राउंड कलर चेंज ना करती तो ये वाइट कलर में आता, अगर मैं डायरेक्शन चेंज ना करती तो ये राइट से लेफ्ट में मूव करता. तो ये डायरेक्शंस मैंने चेंज की हुई थी. इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन, अगर आप नहीं ऑप्शन देते हैं, तो वो राइट से लेफ्ट में जाएगा बाय डिफॉल्ट. मुझे यहाँ पर लेफ्ट से राइट में मूव करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मार्की के ओपनिंग टैग में डायरेक्शन लिखा इज इक्वल्स टू राइट कर दिया. तो यू डोंट नीड टू गिव डायरेक्शन इज इक्वल्स टू लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इन इन्वर्टेड कॉमर्स राइट. इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि जो आपका कंटेंट है वो राइट में जा रहा है. तो राइट में जाने का मतलब है वो लेफ्ट से राइट में जा रहा है, अदरवाइज वो लेफ्ट में जाता है. तो लेफ्ट में जाने की बजाय वो मुझे चेंज करना है, तो आई विल गिव द ऑप्शन ऑफ राइट, then it will be moving towards right. Okay, now this is one more example which I have already done.
है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे टाइटल बार पे ई कॉमर्स ही लिखा हुआ है, जो मैंने दिया था टाइटल बार के लिए। जो HTML है मार्की मैंने दिया है क्योंकि वो मूव कर रहा है, लेकिन वो मूव कहाँ से कर रहा है? इट्स मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट में जा रहा है, जो इसकी बाय डिफॉल्ट की सेट। और यहाँ पर मैंने कोई भी उसका कलर नहीं दिखाया हुआ है, बैकग्राउंड कलर भी मैंने मार्की में भी और एलिमेंट में भी फाइल में पूरे में चेंज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट की पूरी सेटिंग है। लेकिन सिर्फ मैंने हाईलाइट किया हुआ है पैराग्राफ और हेडिंग को, और थैंक्स जो था, थैंक्स के लिए मैंने ऑप्शंस दी हुई थी कि वो ग्रीन कलर में उसका साइज, उसका स्टाइल चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने कोडिंग की हुई है वो बेसिकली कोडिंग क्या की हुई है, आई जस्ट शो यू द कोडिंग। think it's not visible. ओके, नाउ दिस इज द कोडिंग जो मैंने अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाई थी, ये उसके लिए कोडिंग है। ओपनिंग टैग ऑफ HTML, then opening and closing tag of title, and in between I have written e-commerce. अब e-commerce की जगह अगर मान लीजिए मैं यहाँ खाली कॉमर्स भी कर दूँ, तो जो भी मैं लिखूंगी वो आपका टाइटल बार पे रन हो जाएगा। हेडिंग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दिया था HTML। नाउ HTML को मैं रन करना चाह रही थी मार्की में, तो आई हैव जस्ट गिवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ मार्की। उसको बोल्ड और इटैलिक भी करना चाह रही थी, तो मैंने बोल्ड और इटैलिक भी किया हुआ है, और जिस ऑर्डर में मैंने ओपन किए थे उसके रिवर्स ऑर्डर में मैंने उनको क्लोज किया हुआ है मार्की ने। मैंने कोई एडिशनल स्पेसिफिकेशन नहीं दिए थे, तो नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट मार्की की ऑप्शन होगी, सेटिंग होगी, उसके हिसाब से वो रन करेगा। तो जो बाय डिफॉल्ट मैंने आपसे कहा कि वो एक रो में ही रन करेगा, और बाय डिफॉल्ट उसकी जो मूवमेंट है, डायरेक्शन है, वो क्या है? राइट से लेफ्ट की, इसीलिए वो राइट से लेफ्ट में मूव कर रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दिया हुआ है, आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन, क्योंकि ये सारा का सारा सेम वही वाला, ये नथिंग चेंज। थैंक्स वाले के लिए भी फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट कलर में मैंने चेंजेस किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल सा मार्की वाला ऑप्शन था, मैंने एडिशनल स्पेसिफिकेशन क्योंकि नहीं दिया हुआ था, तो आपका सेम राइट से लेफ्ट में जा रहा है। यहाँ पे एक नई चीज़ जो मैंने अभी आपको रिजल्ट में डिस्प्ले की थी, वो ये की थी कि मेरी जो एलिमेंट बॉडी है, लाइन जो है, टैग्स आर यूज्ड टू डिटरमिन वेदर टेक्स्ट एलिमेंट इज पैराग्राफ, हेडिंग, टेबल और हाइपरलिंक। वहाँ मैंने पैराग्राफ और हेडिंग को हाईलाइट किया हुआ था। तो यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, यहाँ ये वाला, यू ऑलमोस्ट कैन सी दिस, जो पैराग्राफ और हेडिंग के जो मेरी जहाँ मैंने लिखा था, उन दोनों वर्ड्स के बीच में सिर्फ मैंने ओपनिंग और उन दोनों के आगे पीछे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दे दिया मार्क का। इसका मतलब जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में मार्क लिख दूंगी मैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऑफ मार्क के बीच में जो भी एलिमेंट या टेक्स्ट होगा उसको वो हाईलाइट कर देगा। नाउ इफ आई सेव दिस फाइल, व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट गो टू फाइल, सेव एज करके वो बाय डिफॉल्ट 4 दे रहा है। अब मुझे अगर मैं इसको सिर्फ 4 से कर दूंगी तो प्रॉब्लम आएगी, ये उसको ब्राउजर पे रन नहीं करेगा, एक टेक्स्ट फाइल की तरह नोटपैड पे सेव कर देगा। तो एवरी टाइम मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर सेविंग एनी HTML प्रोग्रामिंग फाइल, यू नीड टू गिव .html एज द एक्सटेंशन, और सेव एज में ऑल फाइल्स करके आप उसको सेव कर दीजिएगा। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ, देन व्हाट विल हैपन, देखिए अब एक सेकेंड स्क्रीनशॉट, ओके। नाउ मैंने यहाँ चेंजेस क्या किए थे, कॉमर्स, ई कॉमर्स की जगह मैंने कॉमर्स कर दिया था, तो अब यहाँ पे टाइटल बार पे सिर्फ कॉमर्स लिखा हुआ आ रहा है, और जो पैराग्राफ और हेडिंग में मैंने ऑप्शन दी हुई थी कि उसको हाईलाइट करके दिखाना है, उसको हाईलाइट करके मार्क करके दिखा रहा है अलग से। नाउ दिस इज हाउ यू गो फॉर द कोडिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट इज type of content list. Okay. Next type of coding part, or the the options you have or the features you may use in your HTML programming is then that when you want to create any kind of list, you can prepare the
लिस्ट ऑल्सो ऑन यूज इन योर प्रोग्रामिंग। अब लिस्ट में हमारे पास दो तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें आपके नंबरिंग नहीं होती है, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स लाइक सर्कल, स्क्वायर, एरो, इस तरह के आपके सिंबल्स होते हैं, फिगर होती हैं। यू डोंट गेट द नंबरिंग ऑन द लिस्ट। और जब हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं तो ऑर्डर्ड लिस्ट में एज द नेम सजेस्ट कि ऑर्डर है उनका 1 2 3, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से हमने लिस्ट बना रखी है नंबरिंग करके। तो नंबरिंग आप कैसी भी यूज कर सकते हैं, रोमन नंबर, रैपिड नंबर्स, कोई भी आपकी फॉर्मेटिंग हो सकती है। बट इफ यू आर गिविंग नंबर्स ABCD अगर मैं दे रही हूँ, 1 2 3 दे रही हूँ किसी भी फॉर्मेट पे, तो वो आपके लिए ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर द ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। जब भी हम लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक लिस्ट और टाइप ऑफ लिस्ट होती है और एक होती है उसकी आइटम्स होती हैं कि लिस्ट में आइटम्स क्या है। फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट एक्सप्लेन दिस HTML प्रोग्रामिंग विच इज़ रन ऑन द वेब पेज। यहाँ पर टाइटल बार में लिखा हुआ है लिस्ट एग्जाम्पल डॉट HTML, दिस इज द टाइटल बार, ये मैंने लिखा हुआ है उसमें। Types of list, as you all can see on the screen, it's the formatting of the heading जो कि बोल्ड भी है। अब यहाँ ये इटैलिक नहीं है तो इसका मतलब मैंने उसमें एक्स्ट्रा फीचर इटैलिक का यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ लिस्ट बोल्ड में और हेडिंग में है। देन यू हैव ऑर्डर्ड लिस्ट, यू हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे अनऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ मैंने लिखा हुआ है वहाँ बाय डिफॉल्ट वो सर्कल, डिस्क, स्क्वायर इस तरह से मैंने ये लिखा हुआ है, मगर ये जो सिम्बल्स हैं ये 1 2 3 नहीं है। और ऑर्डर्ड लिस्ट जब हम बनाएंगे तो वो उसमें 1 2 3 होती है। एक तीसरी तरह की लिस्ट और बनती है विच इज नोन एज द डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का मतलब होता है, as the name suggests, if you want to define some points, if you want to define some some headings or something, if you want to define them, तो उसके लिए आप उसकी लिस्ट जब बनाओगे तो एक आपका जो जिस चीज़ को आप डिफाइन करना चाहते हो एक वो लिखा हुआ आएगा और उसके बाद आपकी बाय डिफॉल्ट की सेटिंग पे उसकी डेफिनेशन के फॉर्म में उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। तो यू कैन प्रिपेयर ordered list, you can prepare unordered list, you can prepare definition list also. Now I'll just show you this coding. Okay, now I'm just sharing my PPT again with you. Okay, now these three types of lists can be prepared in HTML programming. As I told you, unordered list, ordered list and definition list. तो अब इसके लिए जो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। When you want to prepare unordered list, that means some kind of bullet will be used. तो और जो by default होती है वो डिस्क होती है। अगर मैं कहीं ऑप्शन नहीं दूंगी कि सर्कल चाहिए या स्क्वायर चाहिए तो वो by default डिस्क शो करेगा बुलेट्स की में। और उसमें जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उसको यूज कैसे करेंगे, इसकी कोडिंग कैसे करेंगे। यू विल यूज लिस्ट, आप क्रिएट करोगे तो हम लिखेंगे लिस्ट। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक लिस्ट है कि वो लिस्ट कौन सी है, वो ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है या डेफिनेशन लिस्ट है, और उसके बाद लिस्ट आइटम क्या है। ठीक है, तो एक तो है लिस्ट, बिकॉज यू मे हैव सम हेडिंग ऑफ द लिस्ट ऑल्सो कि भाई हेडिंग क्या है उसकी। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने भी आपको दिखाया था रिजल्ट, उसमें मैंने लिखा हुआ था हेडिंग में ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो वो एक उसका पूरा लिस्ट का नाम है। तो इन सॉरी, इन केस यू हैव सम नेम देन लिस्ट 1, कोई नंबरिंग भी हो सकती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, नाम भी हो सकता है, कोई हेडिंग भी हो सकती है। तो यू हैव टू स्टार्ट विद द लिस्ट इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग एंगल ब्रैकेट्स में UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसका मतलब जब भी हम उसकी लिस्ट बनाएंगे तो वो जो भी मैं आइटम्स उसमें लिख रही हूँ लिस्ट की, उसमें बाय डिफॉल्ट डिस्क आएगा बना हुआ, या फिर अगर मैं ऑप्शन दूंगी तो सर्कल या स्क्वायर आएगा। इस तरह के कोई बुलेट्स आएंगे जो भी मैं
उसमें मेंशन करूंगी। तो हाउ यू डू इज लिस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद तुरंत मुझे ऑप्शन देनी है लिस्ट आइटम की, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ लिस्ट आइटम। जो भी मेरी आइटम्स होंगी वो मेरे लिस्ट आइटम में आ जाएंगी। इसका मैं अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि वो उसकी कैसे ऑप्शन यूज होगी। Okay, now this is the programming which I have done. Opening tag of HTML, opening and closing tag of title, जहाँ मैंने list example डॉट HTML दिया है टाइटल बार पे, तो इसका मतलब ये टाइटल बार पे चला जाएगा। फिर उसके बाद मैंने हेडिंग दी, हेडिंग में मैंने दे दिया बोल्ड करके टाइप्स ऑफ लिस्ट, ये मेरी हेडिंग में चली गई थी। आई होप कि इट्स क्लियर टू यू ऑल। बॉडी के पार्ट पे आई, बॉडी में नाउ आई वांट टू प्रिपेयर, I'll just give some of the space here so that it's clear to you. Now this part, this selected part is the when I'm doing the programming for unordered list. Just okay. Now this is the where the body part is starting, and here it's at the end of the body. यहाँ पर body में I want to prepare an unordered list. So what I'll do is unordered list के लिए मेरा opening tag था UL, opening और closing tag मुझे देने थे। तो what I have done is I have started with the opening tag of UL. यूएल का मैंने स्टार्ट करते ही उसकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी। उसमें कोई हेडिंग नहीं मैं चाहती थी, 1 2 3 नहीं चाहती थी, या कोई नाम नहीं देना चाहती थी। तो व्हाट आई हैव डन इज ओपनिंग टैग ऑफ यूएल, और उसके बाद मैंने सीधा वो लिस्ट आइटम देनी शुरू कर दी। लिस्ट आइटम दी तो लिस्ट आइटम का ओपनिंग टैग दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने उसका एलिमेंट दिया, लिस्ट आइटम 1 पूरी खत्म हो गई मेरी। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पर मैंने ऑप्शन ये सब मैंने ना यहाँ पर अभी एग्जांपल जो आपको दिख रहा है उस एग्जांपल में सारी की सारी ऑप्शंस करके दिखाई हुई है मैंने। जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे एक्चुअल में यू विल यूज ओनली वन ऑफ दीज ऑप्शंस। इन जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई हैव ओनली इन एग्जांपल you use only one option, like opening and closing tag आपको UL का देना है, लिस्ट देनी है, लिस्ट में I have written unordered list। फिर उसके बाद unordered list में मैंने टाइप कर दिया। अब जो मेरी पहली ऑप्शन है, पहली ऑप्शन जो मैंने लाइन दी थी यहाँ UL लिस्ट आइटम अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो जब ये रन करूंगी तो अनऑर्डर्ड लिस्ट की लिखा हुआ आएगा, उसके साथ में कोई, और बाय डिफॉल्ट मैंने जब आपको कहा कि लिस्ट आइटम बना रही हूँ या अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाती हूँ तो बाय डिफॉल्ट कौन सी ऑप्शन आती है मेरे पास, डिस्क। यहाँ पे आप देखिए, मैं दिखा देती हूँ दोबारा आपको। ओके, यहाँ पर आप देखोगे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई लिखा हुआ है मैंने, यहाँ बाय डिफॉल्ट डिस्क की ऑप्शन आ रही है। उसके बाद ये लिस्ट आइटम्स थी जिसमें सर्कल था, जहाँ सर्कल डिस्क स्क्वायर लिखा हुआ है उसमें जो बुलेट्स आ रहे हैं वो सर्कल की फॉर्म में आ रहे हैं। ये आपका ऑप्शंस अलग अलग थे। अब मैं अगर इसमें चेंजेस कर दूं, ओके, यहाँ व्हाट आई हैव डन इज लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, लिस्ट आइटम में मैंने कहीं ऑप्शन नहीं दिया कि मुझे कौन से टाइप की चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट क्या थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट से पहले बुलेट्स डिस्क आ रही थी। यहाँ मैंने दूसरी ऑप्शन करके दिखाई हुई है, जहाँ मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई उसमें टाइप दे दिया इज इक्वल्स टू सर्कल। अब यहाँ जो भी मैं एलिमेंट लिखूंगी उससे पहले जो बुलेट्स होंगी वो बुलेट्स में सर्कल बना हुआ आएगा इंस्टेड ऑफ बुलेट और एरो और समथिंग एल्स, और डिस्क जो बाय डिफॉल्ट है वहाँ सर्कल बना हुआ आएगा। उसके बाद मैंने लिस्ट आइटम दी डिस्क, लिस्ट आइटम दी स्क्वायर, और कोई ऑप्शन नहीं दी। तो तीनों में बाय डिफॉल्ट आपका, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही लिस्ट यूएल करके और उसमें टाइप सर्कल दे दिया। नाउ इफ आई गिव द स्क्वायर हेयर और मैं अगर उसको सेव कर दूं तो ये स्क्वायर आपका डिस्प्ले कर देगा। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर unordered list. I hope it's clear to you all. In case you have some doubt, you can ask me. Order list or definition list we'll do in our next class.
Okay, no questions from your. Some student has asked me to tell the office people that you don't have the option of money and banking in your generic elective. Okay, I'll just communicate your message to office, and then they'll answer your queries. Right now, if you have any question in this, then you can ask me. Else, we can continue with our lecture in next lecture. And we have next lecture on next lecture on 27th. Then we'll continue a lecture on 27th. I hope it's clear. And I hope that you understand the concept, and I suggest that you try to go for this kind of coding. You try it, and in case you have some doubt while doing coding, then you can ask me in next lecture also.